हेलो बच्चों, हेलो सभी को। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कैट 2025 DILR चैलेंज एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेट। तो आज को जो हमारा सेट है ये कैट का क्वेश्चन है बच्चों। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको ये सेट करके। तो आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया हो जाएगी इन चैलेंजेस के थ्रू। तो आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके सामने पूरा सेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस भी 3 क्वेश्चन इसके साथ आए थे, तो क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे। पहले सेट को पूरा बनाते हैं, फिर मैं क्वेश्चन वाली ये स्लाइड वापस आपके सामने ओपन कर दूंगा। तो सेट हमारा ये है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ। तो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है 5 women decided to go for shopping to MG Road, Bangalore. They arrived at the designated meeting place in the following order. अर्चना, चिल्मा, धेनुका, हेलन, शहनाज 5 थी और इसी ऑर्डर में गई वो शॉपिंग करने के लिए किसी पर्टिकुलर मॉल में। यस सर। ईच वुमेन स्पेंड एटलीस्ट 1000 रुपीज। हर एक वुमेन ने कम से कम 1000 रुपये खर्चे, या तो 1000 खर्चे सर या 1000 से ज़्यादा खर्चे, लेकिन 1000 से कम नहीं थे। एंड सम एडिशनल फैक्ट्स आर ऑल्सो गिवन अबाउट देयर स्पेंडिंग। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर हमें पता है सर, तो ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे पहले पूरा नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, ए से दिखा देंगे, ए सी ऐसे करके। तो नेम दिया हुआ है, कितना उन्होंने स्पेंड किया वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कितना उन्होंने स्पेंड किया। तो सबसे पहले है सर यहाँ पे अर्चना गई, तो अर्चना का ए दिखा देते हैं। देन चिल्मा, चिल्मा मतलब सी दिखा देते हैं। उसके बाद धेनुका, धेनुका मतलब डी दिखा देते हैं। देन हेलन, हेलन मतलब एच। एंड लास्टली शहनाज, शहनाज एस दिखा देते हैं। और यहाँ पे कितना कितना उन्होंने स्पेंड किया वो दिखा देते हैं। तो कुछ हमारी जो टेबल बनेगी सर वो कुछ ऐसी बनेगी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या चीज़ों को हमें निकालना पड़ेगा। हमें ये टेबल फिल करनी है सर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे करके सर इसको फिल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि द वुमेन हु स्पेंट 2234। एक वुमेन जिसने 2234 स्पेंड किया वो पहले पहुंची किससे? जिस लेडी ने 1193 किया। अभी कितनी पहले पहुंची ये नहीं पता सर, लेकिन पहले पहुंची। इसका मतलब 2234 जो यहां पे फिल होगा वो कहीं ना कहीं सर पहले फिल होगा। किससे पहले फिल होगा सर? वो पहले फिल होगा 1193 से। बट कितना पहले होगा, कहां होगा, ये हमें नहीं पता। बट 2234 पहले फिल होगा सर 1193 से। बिल्कुल ठीक है। वन वुमेन ऑल्सो स्पेंड 1340 एंड शी वॉज नॉट धेनुका। एक वुमेन ने 1340 भी स्पेंड किया। ठीक है, दो तो हमें वैल्यू पता लगी गई, वो तो इसी ऑर्डर में आएंगी। इसके अलावा एक वुमेन ने सर 1340 स्पेंड किया, बट जो 1340 स्पेंड करने वाली थी वो धेनुका नहीं थी। मतलब यहां 1340 सर नहीं आएगा। ठीक है जी। वन वुमेन स्पेंड 1378 मोर देन चेल्मा। चेल्मा ने जितना भी किया वी डोंट नो, उससे 1378 किसी वुमेन ने किया, लेकिन कितना किया अभी नहीं पता। तो चेल्मा ने, अगर मैं 1 मिनट के लिए x मान लेता हूं, अभी हमें कोई वैल्यू नहीं पता ये कितनी है, तो किसी वुमेन ने x प्लस कितना 1378, x प्लस 1378 सर स्पेंड किया होगा। किसने? अभी देखेंगे। वन वुमेन स्पेंड 2517 एंड शी वॉज नॉट अर्चना। तो एक वुमेन ने 2517 स्पेंड किया और वो अर्चना नहीं है। मतलब यहां पे 2517 सर नहीं आएगा, लेकिन कहां आएगा ये नहीं। अब देखिए, हमें 4 वैल्यूज तो पता है कि कोई ना कोई जो फिल होने वाली है। एक है सर 2234, एक है 1193, एक है 1340 और एक है सर 2517। ठीक है, 4 तो पता है सर हमें। इसके अलावा इट इज ऑल्सो गिवन दैट हेलन स्पेंड मोर देन धेनुका। हेलन ने जो स्पेंड किया, ये हेलन है, हेलन ने कितनी वैल्यू कितना स्पेंड किया ये नहीं पता, बट हेलन ने जो भी स्पेंड किया वो धेनुका से सर ज्यादा किया। एच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए डी से, मतलब यहां वैल्यू ज्यादा आएगी, धेनुका में वैल्यू कम आनी चाहिए। ठीक है सर। लास्ट, शहनाज स्पेंड द लार्जेस्ट अमाउंट। जो शहनाज है उसने सबसे ज्यादा किया, मतलब यहां पे कोई भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वाली होगी। और चेल्मा ने सबसे कम किया, तो यहां पे मिनिमम वाली वैल्यू होगी, लेकिन कितनी वो देखेंगे अभी। तो सर जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, जो 4 वैल्यू हमें गिवन है, एक ये वाली, एक 1340, एक 1193, एक 2234, उनसे तो ये लगता है कि 1193 अगर सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, इनमें से तो यही है। तो 1 मिनट के लिए इसे ही सर सबसे स्मॉलेस्ट मान लेते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। सर हम 1193 को ही सबसे स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि यही स्मॉलेस्ट है। अभी सर पता भी नहीं है, हो सकता है इससे स्मॉलेस्ट हो, लेकिन
जो चार वैल्यू हमें गिवन है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट 1193 ही है। पहला केस ले लेते हैं, इसे ही हम सबसे स्मॉलेस्ट मान लेते हैं। और जितना सर देनु चेलमा ने स्पेंड किया ये था, उससे 1378 किसी ने तो किया था, तो ये 1378 में एक बार इस एक्स की वैल्यू 1193 में हम लोग सर 1378 ऐड करके देख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारी आएगी 3 प्लस 8 11, 11 का 1, 1 आएगा 10, 10 प्लस 7 17 का 7 आएगा सर, 1 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 और 1 प्लस 1 2, तो 2571 वैल्यू आ जाएगी सर। अब 2571 सर सबसे लार्जेस्ट है क्योंकि वो 2234 से भी ज़्यादा है और इन सारी वैल्यू से ज़्यादा है। तो कैन वी से दैट इस क्वेश्चन में गिवन था हमें सर मैक्सिमम जो है शहनाज ने स्पेंड किया है, तो वो वैल्यू हमारी 2571 आ जाएगी। देखिए अभी तक सर हमें एकदम क्लियर हो रहा है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे है। अगर हम उसे सही स्ट्रक्चर वैसे दिखा दें जैसा कि यहाँ बना रहे हैं, तो सर 100% हम आंसर पे भी पहुंचेंगे और बहुत ही मजे मजे से सवाल को सर कर जाएंगे, है ना। तो ये वैल्यू भी पता हमें लग गई सर, ठीक है। इसके अलावा अब ये दो वैल्यूज तो पता लग गई हमें। अब हमें पता है कि हमें तीन वैल्यू और फिल करनी है इसके इसके हिसाब से, एक 2234, एक 1193 और एक 1340 सर। अब सर इसके नहीं 1193 हो चुकी है हमारी, इसके अलावा एक 2517 वैल्यू है। अब सर यहां पे 2517 आ नहीं सकता, यहां पे 2517 आ नहीं सकता। और 2234 जो है सर वैल्यू वो पक्का पहले आएगी, क्योंकि वो लेडी जिसने 2234 पहले स्पेंड किया था वो पहले पहुंची है 1193 से, तो 2234 तो सर पक्का यहीं पे आएगा इस केस के हिसाब से, ठीक है। ये वाला 2234 क्योंकि ये पहले है, ये दिया हुआ था हमें सवाल में। अब सर जो दो वैल्यू बच गई वो है 2517 और 1340, क्योंकि 1340 यहां नहीं आ सकती तो यहां आएगी और इसके हिसाब से 2517 यहां आएगा। लेकिन सर यहां पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है। सर क्या प्रॉब्लम हो चुकी है? प्रॉब्लम ये है सर कि हेलन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी डी से, लेकिन यहां तो हेलन की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब सर ये वाली कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब सर ये वाला केस हमारा जो अभी अभी बनाया हमने, ये गलत हो गया है सर। जो ये स्पेंडिंग है, जो हमने मिनिमम माना था चेल्मा का 1193, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, ये गलत हो चुकी है, ये गलत हो चुकी है। इसका मतलब ये वाला केस गलत है। तो सर ऐसा हो सकता है कि केस गलत हो, यस। तो अब क्या करें सर? कुछ नहीं बच्चों, अब एक केस और हो सकता है बस इसमें सर, वो केस और लेके देख लेते हैं, ठीक है। हमें बस अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है सर। वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो बेसिक कंडीशन स्पेंडिंग की ये थी सर क्वेश्चन के हिसाब से कि 2517 यहां नहीं आ सकता था, यहां मिनिमम ही आएगी, यहां 1340 नहीं हो सकता था और यहां पे मैक्सिमम ही आएगी। तो सर अब केस ये वाला बनेगा कि यहां पे जो मैक्सिमम है वो आप 2517 लीजिए। कितनी सर? 2517। देखो जो ये चार वैल्यू है सर, इनमें से जो 2517 है उसे आप मैक्सिमम मानिए, क्योंकि ये तो मिनिमम हो नहीं पाई सर, 1193 तो मिनिमम हो नहीं पाई। तो 2517 जो वैल्यू हमें दी हुई थी इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो पिछले वाले केस के हिसाब से था। तो सर जो 2517 है उसे हम मैक्सिमम मान लेते हैं। और अगर 2517 सर मैक्सिमम है तो चेल्मा की वैल्यू x थी, तो इस x में चेल्मा को जो x मिला था उसमें 1378 ऐड करके सर मैक्सिमम आनी चाहिए, तो वो 2517 आनी चाहिए। तो देख लेते हैं सर चेल्मा को कितना मिलेगा इस वाले केस के हिसाब से। तो 2517 माइनस 1378, तो सर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, यहाँ जीरो बचेगा तो 3, तो यहाँ पे 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 आएगा। हाँ जी, यहाँ पे एक बार दोबारा देख लें, ये 9, ये 0 तो 3, यहाँ पे 4 में से 3 गया ये 1 आएगी और 2 में से 1 गया 1। सर ये वैल्यू हमारी 1193 आ जाएगी। कौन सी? ये वाली वैल्यू। और ये मिनिमम भी है, जो वैल्यूज हमें जितनी भी गिवन है ये 1193 से भी कम हो गई है, तो ये मिनिमम भी है। यहाँ तक तो सर सब सही है। अब हमारी सर इस केस के हिसाब से तीन वैल्यू बची हैं, 2234, 1193 और 1340। सर ये तीनों भी हमें फिल करनी है, तो आइए हम लोग ये तीनों भी फिल करते हैं। तो सर 2234 पहले आएगा, 2234 पहले आएगा। देखिए 2234 जो है, क्योंकि हेलन को ज़्यादा मिला है सर। अब 2234 जो है इन तीन वैल्यू में जो बची है वो सबसे ज़्यादा है। तो हेलन का अगर ज़्यादा है तो 2234 या तो यहाँ आ सकता है या 2234 यहाँ नहीं आ सकता सर, क्योंकि यहाँ अगर आपने 2234 दिखा दिया तो
धेनुका के पास ज्यादा चला जाएगा हेलन से, क्योंकि उसके बाद तो दो ही वैल्यू बचती हैं, 1340 1193। और सर 2234 यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके बाद 1193 आना है। 2234 वाली लेडी पहले आई थी सर 1193 से, तो 2234 यहाँ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि फिर धेनुका के पास ज्यादा हो जाएगा, जबकि हेलन के पास ज्यादा चाहिए। और यहाँ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 2234 सर यहाँ आ गया तो 1193 नीचे कैसे आएगा। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि 2234 तो ऊपर ही आएगा, मतलब कि 2234 यहाँ पे आएगा, ये 2234 वैल्यू है, और ये 1193 है, और ये 2517 है। अब दो वैल्यू जो बची हैं सर 1340 और 1193, तो 1340 यहाँ नहीं आ सकती, तो 1340 यहाँ पे आएगी और 1193 यहाँ आएगी, और अब हेलन को भी ज़्यादा मिल गया है सर धेनुका से, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो सर अल्टीमेटली जो वैल्यू मिलेंगी पांचों को वो ये मिलेंगी, ए को ये, सी को ये, डी को ये, एच को ये और एस को ये। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आई एम श्योर आपको ये सेट समझ में आया होगा कि सर किस तरह से हमें स्ट्रक्चर किया जाता है। इसी को बच्चों हम लोग लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, और आजकल इसको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सेट माना जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के ही क्वेश्चन कैट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप कैट 2024 में देखोगे तो हर एक स्लॉट के अंदर आपको लगभग दो दो जो पूरे पूरे सेट थे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के थे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरा टेबल बना के करना, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंट बाय हेलन। तो हेलन ने कितना अमाउंट स्पेंड किया, तो सर जो हेलन ने अमाउंट स्पेंड किया वो हमारा निकल के आया 1340। तो 1340 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वॉज स्पेंट बाय वन ऑफ देम। इनमें से कोई एक अमाउंट बताइए जो किसी ने तो स्पेंड की है। तो सर 1139 यस स्पेंड की गई है। क्या 1378 किसी ने स्पेंड किया, नहीं किया सर। क्या 2571 किसी ने स्पेंड किया सर, केस ये वाला है, ठीक है, ये वाला नहीं है, इसे हटा दीजिए, तो नहीं किया है। और क्या सर किसी ने 2718 भी किया, नहीं किया है, तो इसका मतलब 1139 ए आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन, द वुमेन हु वाज स्पेंड 1193, वो वुमेन जिसने 1193 स्पेंड किया, 1193 स्पेंड करने वाली तो सर धेनुका थी, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सर सी, तो सी आंसर हो जाएगा। तो आई एम श्योर मजा आया बच्चों ये सेट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। I will meet you in next video. Thank you.